तो भाई लोग अब विंटर सीजन अपनी धमाकेदार एंडिंग के साथ खत्म हो चुका है और अब स्प्रिंग सीजन एनिमे की दुनिया में फुल ऑन आग लगा रहा है। बिकॉज हर सीजन मोस्ट ऑफ द फैंस रिटर्निंग टाइटल्स का वेट करते हैं। इवन इस सीजन के अंदर भी बहुत सारी क्रेजी एनिमेज ने कम बैक किया है, जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट इसके अलावा कुछ न्यू टाइटल्स भी एनिमे फैंस का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं और उन्हें फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही हुक कर रहे हैं। सो हियर आर टॉप 7 मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ स्प्रिंग 2026, जिनका हर एक एपिसोड 9+ की रेटिंग क्रॉस करते ही जा रहा है और एनिमे की सारी डिटेल तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगी। सो लेट्स गो। सो अपनी लिस्ट की पहली एनिमे है लायर गेम। तो भाई लोग ये सीरीज फुल सर्वाइवल प्लस माइंड गेम पर बेस्ड है, जहाँ पे प्लेयर्स को बस झूठ बोलना है और अगर वो गलती से जीत गए तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि उनकी पूरी जनरेशन ऐशो आराम से जिएगी। बट अगर वो इस गेम में हार गए तो उसी का अपोजिट होगा, यानी उन्हें पूरी जिंदगी कर्जा चुकाना होगा। अब इस एनिमे के अंदर हमारी मेन कैरेक्टर एक ऐसी लड़की है जिसे झूठ बोलना बिल्कुल भी आता ही नहीं है। मतलब वो प्योर ऑनेस्ट गर्ल है और ये एनिमे सिर्फ स्पेशली इन्हीं टाइप के लोगों को इन्विटेशन भेजता है, जहाँ सब एक दूसरे को मैनिपुलेशन और स्ट्रेटजी बना के हराते हैं। और इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर तुम्हें एक से एक क्रेजी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनकी बैक स्टोरी और IQ नेक्स्ट लेवल का है। एंड अगर तुमने एलाइस इन बॉर्डरलैंड एंड टोमोडाची गेम जैसी सीरीज देखी है तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच एनिमे है। नंबर 2, मैरिज टॉक्सिन। सो ये स्टोरी फॉलो करती है गैरो नाम के एक असैसिन के अराउंड, जो अपनी पॉइजन स्किल से लोगों को मारने में एक्सपर्ट है। पर यार अब उसको अपनी फैमिली बनानी है और अपनी जनरेशन को आगे भी बढ़ाना है। मतलब यार बंदा अपने प्यार की तलाश में है, बट यार वो भी हमारे जैसा है क्योंकि उसे लड़कियों को इम्प्रेस करना आता ही नहीं है। इसलिए वो मे किनोसाकी नाम की एक एक्सपर्ट की हेल्प लेता है। आई नो यार ये लड़की तुम्हें मैरिन कीटागावा जैसी वाइब दे रही होगी, पर असल में इसकी रियल आइडेंटिटी तुम्हें फर्स्ट एपिसोड के एंड में दिख जाएगी, जिसको देखने के बाद तुम शायद इस एनिमे को क्विट भी कर दो। पर वो चीज को साइड रख के जेन्युइनली ये एक्शन और कॉमेडी पैक्ड एनिमे है जो तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3, किल ब्लू। वेल अगर तुम्हें एक्शन के साथ कॉमेडी और स्कूल लाइफ का कुछ वियर्ड कॉम्बो देखना है तो ये सीरीज तुम्हें डेफिनेटली एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो स्टोरी बेसिकली एक लेजेंडरी असैसिन जूजो आगामी के अराउंड घूमती है, जहां बंदा इतना डेंजरस है कि क्रिमिनल उनका नाम सुन के ही पैंट गीली कर देते हैं। लेकिन एक मिशन के दौरान उसके साथ एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जिसके बाद वो एक फिजिकली मिडिल स्कूल किड बन जाता है। पर यार उसकी मेमोरीज, स्किल और स्ट्रेंथ वही असैसिन जैसी होती है और अब उसको एक नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाना है और अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील करे मिशंस भी कंप्लीट करने हैं। मतलब यार सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अब डेडली हिटमैन वाली लाइफ नहीं, अब नॉर्मल स्कूल वाली बकचोदी होगी। नंबर 4, डंडेलियन। सो अगर तुमने लेजेंडरी गिंतामा सीरीज देखी है और अगर नहीं भी देखी बट तुम्हें कॉमेडी शोज देखना पसंद है तो ये सीरीज जस्ट तुम्हारे लिए है। अब बेसिकली ये एनिमे 2 एंजल्स को फॉलो करती है जिनका नाम है तेत्सुओ और मिसाकी, जो डेड सोल्स को आफ्टर लाइफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। आई नो यार ये सुनने में थोड़ा सा सिंपल लगता है बट इसका एग्जीक्यूशन उतना ही इमोशनल है। मतलब कुछ सीन में तुम्हें सैड फील भी होगा और तुम्हें इस सीरीज के अंदर बाकी एनिमेस के भी रेफरेंस देखने को मिलेंगे, जैसे दंदादान, सुकुना और जोजोस बिजाज एडवेंचर। और देखो एनिमे फुल कॉमेडी से तो भरी हुई है और ये सीरीज बेस्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि इस एनिमे को गिंतामा के क्रिएटर ने जो बनाया है। और इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके सिर्फ 7 एपिसोड है जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएंगे। नंबर 5, आई वॉन्ट टू एंड दिस लव गेम। वेल यार इसके नेम से ही पता लग रहा है कि ये एक रोमांस सीरीज है, जहां अपने 2 मेन कैरेक्टर एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, इवन दोनों को ही पता है कि वो लवर्स हैं। बट यार इस एनिमे का ट्विस्ट ये है कि इन दोनों में से जिसने भी अपने लव का पहले कन्फेस किया वो लिटरली हार जाएगा और यही इनका बचपन से ही रूल है। अब बस यही चीज इस एनिमे को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जहां दोनों ब्लश करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को रिजेक्ट करते हैं एंड कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स और होलसम सीन इस एनिमे को टू गुड बनाते हैं। सो अपनी 6th एनिमे है डीमन ऑफ द शैडो रिल्म। वेल इस सीरीज के मैंने सिर्फ 5 एपिसोड देखे हैं और उतने में ही इस एनिमे ने मेरा दिल जीत लिया। एंड इस सीरीज को हिरोमु आराकावा ने लिखा है, जो फुल मेटल एल्केमिस्ट की ऑथर भी रह चुकी है। प्लस यार बोन्स स्टूडियो के क्रेजी एनिमेशन ने फर्स्ट एपिसोड में आग लगा रखी है। अब बेसिकली ये डार्क फैंटेसी, एक्शन और सुपरनैचुरल पावर वाली एनिमे है, जहाँ पे यूरू नाम का एक हंटर अपने विलेज को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है ताकि वो अपनी सिस्टर को ढूंढ पाए और अपने पास्ट के बारे में जान पाए। और तभी उसके विलेज पर एक अचानक से अटैक हो जाता है, जिसके बाद उसे
बहुत सारे सीक्रेट्स पता लगते हैं। मतलब यार इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की मिस्ट्री ही तुम्हें पूरी सीरीज देखने के लिए हुक कर लेगी। और शुरू में ही अपने यूरो को एक कूल पावर भी मिलती है जिसको एनिमे के अंदर डायमंड्स बोला गया है। लाइक एग्जांपल के लिए जुजुत्सु काइसन के अंदर कर्स स्पिरिट एंड ब्लीच के अंदर सोल रीपर्स। और इन डायमंड्स के अपने अलग अलग मास्टर भी है, जहाँ कुछ मास्टर इनका गलत फायदा भी उठाते हैं और कुछ मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरह अच्छे भी होते हैं। अब मैं इससे ज्यादा इस एनिमे के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सीरीज फुल मिस्ट्री और इनसेन फाइट को लेकर चलती है, जो तुम अगर एनिमे के अंदर खुद देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। सो अपनी लास्ट नंबर 7 एनिमे है विच हैट अटेलियर। पहले विंटर सीजन में जहां सब लोग जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की बात कर रहे थे, वहां स्प्रिंग सीजन में सब लोग विच हैट अटेलियर की बात कर रहे हैं। बिकॉज इस सीरीज के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल अपने गोजो सातोरो की तरह दिखता है, जिसका नेम है कुइफ्रे। और कुछ एनिमे फैंस तो ये भी बोल रहे हैं कि गोजो मरने के बाद मैजिकल वर्ल्ड में रिकारनेट हो चुका है। बट यार इसको अपने सातोरो गोजो की कॉपी बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज की मांगा जुजुत्सु काइसन से भी पुरानी है। तो यार कंपैरिजन करना बंद करो और इस ब्यूटीफुल एनिमे को एंजॉय करो। सो बेसिकली ये सीरीज एक मैजिकल वर्ल्ड में रिवॉल्व करती है, जहाँ पर विचेस ही मैजिकल पावर यूज कर सकती है। और एक स्पॉइलर दूं तो भाई ये बिल्कुल भी सच नहीं है, वो तुम्हें एनिमे के अंदर खुद पता लग जाएगा। अब यार एनिमे के अंदर कोको नाम की एक प्यारी सी लड़की होती है जो बचपन से ही मैजिक की दीवानी है, और वो बड़ी होके एक विच बनना चाहती है, पर यार उसके लिए ये इम्पॉसिबल है। तो फिर वहाँ पर अपने कुइफ्रे भाई साहब प्रकट होते हैं और फिर वो अपनी प्यारी कोको की खुशी के लिए मैजिक उसे सिखाते हैं। अब यार इसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम एनिमे को खुद एंजॉय करना, क्योंकि इसको बनाने के अंदर 7 साल लग चुके हैं, जिसका प्रूफ तुम्हें एनिमेशन, एक्शन और कैरेक्टर्स के अंदर दिख ही रहा होगा। तो भाई लोग इस सीजन की सबसे बेस्ट एनिमे को तुम बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यार अब बात करते हैं कुछ 7-8 बेस्ट रिटर्निंग टाइटल्स के बारे में जो स्प्रिंग सीजन के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 क्लासरूम ऑफ द इलाइट का सीजन 4। एंड यार इस सीजन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये वाला सीजन प्रीवियस सारे सीजन से काफी ज्यादा बेटर है। बस कैरेक्टर डिजाइन को अगर तुम इग्नोर करोगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 2 डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का पार्ट 3। सो यार डॉक्टर स्टोन का सफर इसी साल खत्म होने वाला है, तो भाई अभी तक तुमने ये सीरीज नहीं देखी तो भाई तुम कुछ हिडन जेम को मिस कर रहे हो, और इसके सारे सीजन तुम्हें हिडन में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो मैं जल्दी जल्दी सारे एनिमेस के नेम बता रहा हूँ, तुम देख लेना। नंबर 3 द एंजल नेक्स्ट डोर का सीजन 2। नंबर 4 दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 4। नंबर 5 रीज़ीरो का सीजन 4। नंबर 6 विस्टोरिया वॉर्न एंड स्वॉर्ड का सीजन 2। और यार इस सीजन का हर एक एपिसोड 9+ की रेटिंग पे जा रहा है और भाई बहुत तगड़ा सीजन है, एक बार जरूर देखना। नंबर 7 ऑब्वियसली वन पीस का एल्फ बेफ आर्क। एंड लास्ट नंबर 8 रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 5। पता नहीं से कितने सीजन आएंगे। सो यार ये थी टॉप बेस्ट एनिमेस जो मैंने स्प्रिंग सीजन के अंदर देखी है। आई नो यार इसके अलावा और भी बहुत सारी अंडररेटेड और काफी होलसम एनिमे सीरीज रिलीज हुई है, जो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम देखकर रिकमेंड करता रहूंगा। बाकी तुम्हें इस सीजन का सबसे बेस्ट एनिमे कौन सा लगा वो तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यार इस बार पक्का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। सो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।